सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पेन किलर्स के बारे में जानेंगे कि पेन किलर्स होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। क्या पेन किलर को खाना सेफ़ होता है या साइलेंट डेंजर होता है। ठीक है, पेन किलर्स तो हमने खाया ही होगा। पेन किलर मतलब जैसे कि हमें नाम से पता है, पेन को ये क्या करता है, किल करता है। ठीक है, पेन को ये किल करता है तो इसका मतलब क्या है। हमारे कोई भी पेन होती है, किस टाइप की पेन हो सकती है, हेडेक हो गया, हमारे बॉडी एक हो गया, मतलब सर दर्द हो रही है, बदन में दर्द हो रही है, दांतों में दर्द हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जनरली पेन किलर कंज्यूम करते हैं। पेन किलर कंज्यूम करने से हमें आराम मिलती है, पेन ख़त्म हो जाता है, हमें महसूस नहीं होता दर्द और हम अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को। तो देखते हैं क्या करते हैं हम भाई। जनरली ये होता है कि जब भी आपको सर दर्द होती है हम दवा ले लेते हैं, देख रहे हो। अगर आपको बॉडी में पेन होता है हम दवा ले लेते हो, जैसे में इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बीफ्लैम, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल भी फीवर के साथ साथ में बॉडी पेन को ठीक करता है, वो एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। एनाल्जेसिक किसे बोलते हैं, एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होते हैं जो पेन रिलीफ करते हैं। ठीक है, पेन में रिलीफ देते हैं। ठीक है, क्विक रिलीफ मिलता है और क्विक रीच, तुरंत हमें हमारे शरीर में जाता है और तुरंत ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या है, दवा कितने देर में असर कर रही है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन बोलते हैं। कोई भी हम दवा खाते हैं तो होता है ना, दवा आधे घंटे में असर करना शुरू करता है। कोई ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो 5 मिनट में आपको असर दिखाना शुरू कर देती हैं, कोई हैं जो 2-2 घंटे लगाते हैं, 3-3 घंटे लगाते हैं। तो इस तरीके की उनकी ऑनसेट ऑफ एक्शंस अलग-अलग होते रहते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं भैया, देख लो, सिंपल सी बात है। पेन किलर क्या है, ये हमारे पेन सिग्नल जो है ना, जो दर्द वाली सिग्नल है, हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो वो ब्रेन तक पहुंचता है वो सिग्नल, तो वो क्या करता है, उसको साइलेंस करता है, रोक देता है या स्टॉप कर देता है। जब हमारा यहाँ पे सिग्नल ही नहीं जाएगा ब्रेन तक तो क्या होगा, हमें दर्द का महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये कॉज को क्योर नहीं करता, मतलब समझो कि जो पेन होने के पीछे का रीज़न है कि पेन हो क्यों रहा है, हमें दर्द हो रही है लेकिन किस क्या कारण है, दर्द का कारण क्या है, उसको ठीक नहीं करता है, वो उसको ठीक नहीं करता, बस सिग्नल बंद कर देता। मतलब ऐसे समझो कि हमारे घर में आग लगी है। ठीक है, हमारे घर में आग लगी है और हम क्या कर रहे हैं, अलार्म बज रही है, अलार्म को बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, अलार्म को बंद कर रहे हैं। भाई ऐसा होता है क्या, घर में आग लगती है तो हम अलार्म बंद करते नहीं ना, आग को बुझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन पेन किलर कैसे काम करते हैं, वैसे ही जैसे घर में तो आग लगी है, शरीर में दर्द तो हो रहा है, किस कारण से हो रहा है वो उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हम बस दर्द को बंद कर रहे हैं, दर्द को कह रहे हैं कि बस तुम हमें मत महसूस हो। ये तो गलत बात होती है। ओवर यूज़ कर लें तो क्या होगा? जब हम पैरासिटामोल का ओवर यूज़ करते हैं, पैरासिटामोल आपको मैंने बताया एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, मतलब पेन किलर की तरह काम करता है। पैरासिटामोल का जब हेवी यूज़ेज़ होता है ना तो उससे लीवर डैमेज होता है। जो हमारा ये लीवर है, जो काफ़ी मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करता है बॉडी के, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो पैरासिटामोल ऐसा नहीं है, फीवर, काफ़ी लोग को पता होता है कि पैरासिटामोल फीवर के लिए यूज़ होता है। फीवर के साथ-साथ में ये बॉडी पेन के लिए भी यूज़ करते हैं। पैरासिटामोल का यूज़ क्या है? बॉडी पेन के लिए भी यूज़ है। ठीक है? बॉडी पेन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। नसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, ये जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन हो गया, ये सब क्या कॉज़ कर सकते हैं, इनके ओवर यूज़ करने से पेट में अल्सर हो सकती है, ब्लीडिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड तो एडिक्शन कॉज़ करते हैं आपको। जैसे है ना, पेन किलर पेन होती है, दर्द में तकलीफ़ में है इंसान, जब वो पेन किलर खाता है तो उसको आराम मिलता है, तो वो उस पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो एडिक्टेड हो जाता है उसको लेकर के। जब भी उसको हल्की सी भी दर्द होती है वो क्या करता है, उसे कंज़्यूम करना शुरू कर देता है। तो ये गलत बात है। जैसे हम पीसीएम, कॉम्बीफ्लैम, जो इबुप्रोफेन और पीसीएम का कॉम्बिनेशन होता है, ये सब एज़ अ पेन किलर यूज़ होता है। और आपको क्या पता है, पैरासिटामोल का ओवरडोज़ है ना, ये लीडिंग कॉज़ है लिवर फेलियर का। देखते हो जितने मैक्सिमम लोग पैरासिटामोल यूज़ करते हैं, कुछ भी होता है पैरासिटामोल, 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 ठीक है? लेकिन पैरासिटामोल का मेजर देखो ना, लीडिंग कॉज़ है यार, सबसे ज़्यादा लीवर फेलियर होते हैं वो पैरासिटामोल के कारण से ही होते हैं, पैरासिटामोल के ओवरडोज़ के कारण होते हैं। ठीक है? और बहुत सारे पीपल ना अनजाने में बहुत सारे पेन किलर को मिक्स करके खाते हैं। मतलब एक साथ 2-3 पेन किलर्स खाते हैं, ठीक है? तो इनसे क्या होता है, रिस्क भी बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल, ये दोनों को मिला के खाए जा रहे थे। ये 2 क्या हैं, 2 पेन किलर से की तरह काम करेंगे। इनसे हो सकता है रिस्क बढ़ जाए, तो हमें ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम अगर अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, हम रोज़ अल्कोहल पीते हैं, तो हमें पेन किलर्स की कंज़म्पशन में रिडक्शन करनी है, हमें ज़्यादा पेन किलर नहीं खाना है, ठीक है? अगर हम मल्टीपल मेडिसिन्स लेते हैं, होते हैं ना डॉक्टर, काफ़ी सारे डॉक्टर्स काफ़ी सारी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं। तो हमें जब ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पेन किलर ज़्यादा नहीं लेना होता है। और अगर पेन लॉन्ग टर्म है, देखो यार, कब तक दर्द छुपाओगे दवा खा-खा के, कब तक? आखिर तो रीज़न क्यों है, उस रीज़न को भी तो ख़त्म करना है। अगर लॉन्ग टर्म पेन होता है, ठीक है, तो उसको बिना डायग्नोज़ कराए, बिना डॉक्टर से चेक कराए, बिना दर्द का पता लगाए कहाँ कौन से कारण से हो रहा है, आपको मतलब दवाइयाँ नहीं लेनी है, पेन किलर्स नहीं लेने हैं। ठीक है?
क्या करना है सेफ लाइफ के लिए? तो प्रिस्क्राइब डोज़ को ही फ़ॉलो करो। डोज़ मतलब जैसे 400 एमजी या 300 एमजी हमें बोला गया है खाना है दिन भर में एक एडल्ट को, तो 300 एमजी ही लेना है, ओवर यूज़ नहीं करना है, ये नहीं कि 400-500 एमजी खा रहे हैं, ठीक है? डोज़ को भी डबल नहीं करना है क्विक रिलीफ़ करने के लिए, जैसे दर्द हो रही है, 1 दवा खाया, हमें जल्दी चाहिए असर यार, तो हम क्या कर रहे हैं 2 दवा खा ले रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है? ओवर यूज़ हो जाएगा। और हमें डॉक्टर की एडवाइस के साथ में खिलवाड़ नहीं करना, ठीक है? हमें डॉक्टर के विदाउट बिना डॉक्टर की एडवाइस के हम कोई भी दवा को मिक्स नहीं कर सकते हैं। खुद से ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्शन होती है, ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन होती है। दवाइयाँ लड़ती हैं, बोलते हैं ना गरम हो जाते हैं दवाइयाँ, तो वही सारी चीज़ें केसेस आती हैं। और तभी हमें लेना है जब ज़रूरत हो, ऐसा नहीं कि हल्का-सा भी दर्द हो रहा है और हम पेन किलर ले रहे हैं, ठीक है? वो एडिक्शन कॉज़ कर देती है। थिंक बिफोर यू पुट दैट पेन, ठीक है? पेन किलर फ्रेंड तो हैं, लेकिन कब? जब हम उसे वाइज़ली यूज़ करें, जब ज़रूरत हो तब यूज़ करें। ठीक है गाइज़, तो ये पेन किलर्स के बारे में था। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है फ्लो फार्मेसी, आप देख सकते हो, और इसमें हम हेल्थ रिलेटेड काफ़ी सारे मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते रहते हैं। और कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।